मैं काफ़ी टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि कुछ बहुत सारी न्यूज़ में, डेली न्यूज़ में आजकल एक चल रहा है बड़ा और बहुत ही डेंजर चीज़ चल रही है, जिसे हम कहते हैं आज की डेट में डाइवोर्स एंड सुसाइड। पहले शादी होती है, शादी होने के बाद इसमें खास करके कोई भी ऐसा, हर दिन आप एक केस सुनते हैं कि वो शादी से होकर सुसाइड कर लिया उसने, शादी से डोमेस्टिक वायलेंस या पर्सनली उनका दोनों का नहीं बन पाया, आपस में कोई बात ठीक से नहीं हो पा रही है, पर्सनल लाइफ अपना जीना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ना फिर मैंने सोचा चलो इस पे एक बहुत मैंने सोचा और रिसर्च किया इस पे कि क्या रीजंस क्या हैं जो ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सोसाइटी में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सोसाइटी के साथ साथ पूरी कंट्री में घूमता जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फीमेल है ना, एक वीमेन घर से लेके कंट्री के और एक वर्ल्ड को चेंज करने की उसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, कुछ भी कर सकती है। और लेकिन आज की सिचुएशन ये है, हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा ये प्रॉब्लम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इस रिसर्च में जो मुझे मिला एक्चुअल में कि क्या प्रॉब्लम है या क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो मुझे एक, जब इस चीज़ में देखी रिपोर्ट, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है बेसिकली, ना ही कोई वैसा रीज़न है कि ये कोई पैसे का इश्यू है या डोमेस्टिक वायलेंस का है, नहीं। ये जो मामला है पूरा ना, ये एक इमोशनल गैप का है। इमोशनल गैप समझते हैं ना, और इस इमोशनल गैप में ना ये आया कहां से, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे एक नंबर 1 इज कि आपका एक पर्सनल, जो हम एक नया आया है वर्ड पर्सनल लाइफ, इट्स माय पर्सनल लाइफ, है ना। ये पर्सनल लाइफ कॉन्सेप्ट है। पर्सनल लाइफ फैमिली के साथ जो भी होता है ना, वो भी पर्सनल लाइफ ही होती है। पर्सनल स्पेस जो एक नया वर्ड आ गया, ये भी एक इसका रीजन है बहुत बड़ा। तो एक पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ, एक पेट्स जो आजकल हम पालते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि पेट हमें नहीं रखने चाहिए, पेट्स, और नहीं ऐसे कुछ होना चाहिए, एक वो। थर्ड जो सोशल मीडिया है वो, और एक कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप से क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा, इमोशनली नहीं चीज़ें होंगी। केवल ऐसा नहीं कि शादीशुदा जोड़े में ही होता है, ये एक बच्चे और पेरेंट्स में भी ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। होता है क्या एक्चुअल, जो एक इस चीज़ को देखते हैं कि जब हमारे कभी एक शादी हुई, एक लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज होती है, अब उसमें लोग साथ में जाते हैं। साथ में जाने के बाद सभी के एक डिजायर्स अलग हो चुकी हैं, और वो डिजायर्स ऐसी हैं जो पर्सनल लाइफ, आप पर्सनल लाइफ पर डिपेंड हो जाती हैं, कि उसको एक ऐसा क्रिएट होता है कि ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल है। एक आपकी पर्सनल लाइफ का ये डिज़ायर है, पर्सनल लाइफ के ड्रीम्स हैं। उस ड्रीम को भी हम किसी के साथ अचीव करना तो से होता है कि आप अकेले ही अचीव करेंगे, बट उसकी खुशी में, उसकी चीज़ों में पार्टिसिपेशंस नहीं है बाकी लोगों का। सो हम क्या करते हैं आजकल, आप देखोगे तो इससे क्या होता है कि हम एक उस दुनिया में, कॉर्पोरेट दुनिया में हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला रीज़न है आपका, दैट इज मोबाइल। मोबाइल के अंदर है सोशल मीडिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया इस कदर आप पे हावी हो चुका है, अगर हमें एक लाइफ को जीना है, आगे के बच्चों की लाइफ भी ठीक करनी है, सो सोशल मीडिया से थोड़ा सा हमें कम रहना पड़ेगा। रीज़न ये है कि सोशल मीडिया में हम बहुत सारी रील्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट देखते हैं। कुछ अच्छा भी मिलता है, लेकिन बुराइयां बहुत आती हैं। उससे हम देखते हैं कि आप देखोगे सोशल मीडिया में कि बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स मिलते हैं, वो इस वजह से हो गया है, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, और इट्स दीज थिंग्स आर नॉर्मल, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। हम उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अडॉप्टेशन से
दूसरे से इंस्पायर्ड होके उन चीज़ों को वो ये नहीं जानते कि क्या ऐसा काम किया है जिससे हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं। उसके लुक से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उसकी एक पर्सनल उस जो दिखा रहा है मीडिया में, जो चीज़ें शो ऑफ कर रहा है, उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। बट एक्चुअल लाइफ हम उसकी नहीं जानते हैं। उससे इंस्पायर्ड होकर हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब ये आता है तो होता क्या है कि आजकल देख लो, साथ में खाना नहीं होता है, सब लोग अलग अलग खा रहे हैं। रात का कम से कम हमें एक टाइम का डिनर साथ में होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमारी लड़ाइयाँ सारी ख़त्म हो जाए। उससे कई बार होता है, अब जब डिनर करें तो देखो आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं कि वो अपने मोबाइल में देख रहा है, वो अपने मोबाइल में, उसमें बात नहीं हो रहा। अगर साथ में कर भी रहे हैं तो मोबाइल में अलग चल रहा है कि ऐसा है, ऑफिस का काम बहुत है। भाई 2 घंटे 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना ऑफिस से अपने लिए, खाने के लिए। नहीं, ऐसी कौन सी लाइफ है फिर? इससे अच्छा बेहतर है कि आप कुछ भी ना करो। कौन सा ऐसा एक मोबाइल में आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे निकाल दोगे रील्स देख के, बट आप आधे घंटे 1 घंटा अपने फैमिली के साथ नहीं बैठ पाते। फैमिली के साथ ना बैठने से ना वो जो एक इमोशन डेवलप होता है ना, प्यार कि मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये इमोशन उस टाइम पे आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, आप उस इमोजी के साथ हंस रहे हो। आप आर्टिफिशियल, आपकी खुशी है, हैप्पीनेस है, आर्टिफिशियल होती जा रही है। दिखाना है, इमोजी से आप एक्सप्रेशन दे रहे हो अपने कि मैं खुश बहुत हूं। ये लाइफ है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल लाइफ है आपकी। इस चीज को लेकर आना है तो हमें बात करनी पड़ेगी, नंबर 1। फिर इसके बाद जब हम बेड पे जाते हैं तो खास करके जो कपल्स हैं, बेड पे जाने के बाद भी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। जब एक दूसरे से हम टाइम नहीं देंगे तो फिर वो कैसे? कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो गैप आना, इमोशनल डेवलप ही नहीं होगा। इमोशन डेवलप नहीं होगा तो फिर होगा क्या चीजें? हम अपने दुख सारे रखते जाएंगे कि तुमने बताया नहीं है, उसने बताया नहीं। अब वो डिसीजन अकेले ले रहा है किसी चीज के लिए, वो अकेले ले रही डिसीजन। जब वो डिसीजन अकेले लेते हैं, फिर वो जब बात पता चलती है किसी थर्ड पर्सन से, तो आग की तरह आती है कि मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे इतने दिनों से। तो जो ये है ना, वो फिर कि अब फिर अगर ज्यादा करते तो कहती मेरी लाइफ में मैं कर रहा हूं, अब वो कहती कि मैं कर रही हूं। तो जो ये टच आ जाता ना कि मेरी लाइफ में मैं कर रही हूं, आपसे क्या मैं हर बात पूछ के करूंगी? ये पूछना एक अलग मैटर है। मैटर ये है कि हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं। शेयर करने से एक लव, इमोशन डेवलप होता है। आप ये मेजोलिथिक पीरियड पे चले जाओ, जानते हो जब फर्स्ट टाइम कम्युनिटी नोटिस की गई ना, वो एक साथ रहने से, जब क्लाइमेटिक चेंजेस आया मेजोलिथिक में, और मेजोलिथिक क्लाइमेटिक चेंज आया, लोग रुकने नहीं पाए, सभी जगह भाग रहे थे। उस टाइम पे घर तो थे नहीं, रॉक शेल्टर्स और देन आपके बैंक ऑफ द रिवर्स या फिर केव्स होते थे। जब ये हुआ तो डिस्ट्रॉय हो गए, ये भी थोड़े बहुत बचे, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया। जब क्लाइमेटिक चेंजेस आया, उन लोगों ने हट्स बनाया। हट्स बनाने के बाद एक साथ रहना शुरू किया, वहां से इमोशन डेवलप हुआ, इमोशन से कम्युनिटी डेवलप हुई, नोटिस की गई, कम्युनिटी से सोसाइटी, कल्चर्ड होने लगे लोग, और फिर कम्युनिटी डेवलप होने लगे, वो सोसाइटी बनने लगी। हम जब अगर एक साथ रहने से, जब उस टाइम पे हम प्यार इमोशन को जानते भी थे, एनिमल्स थे, एनिमल में काउंट होता था ह्यूमन एंसेस्टर्स जो हमारे थे, होमो इरेक्टस। अब हम ह्यूमन होकर भी एक साथ नहीं रह रहे हैं। आप सोचो कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं। बच्चा है तो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, आप उससे पूछ भी नहीं रहे हो। बच्चा भी इसलिए नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि बच्चे को पहले आपने कभी उस हिसाब से देखा भी नहीं है। उस हिसाब से आपने जो एक इमोशन डेवलप करना चाहिए था, आपने वो किया नहीं। अपनी जॉब, अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी थे कि उसको कोई और पाल रहा है, या आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके इमोशन डेवलप नहीं हो रहे। कल के दिन वो अपने पेरेंट्स को, अभी ऐसा केस एक हुआ लखनऊ में कि उसके पापा कर्नल और लड़का देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में है, आर्मी स्कूल में था। वो आया वहां से वापस, उसने पापा से एक्स्ट्रा पैसे मांगे, पापा ने नहीं दिए।
घर पे आया और पापा की ही रिवॉल्वर से अपने पापा को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने अपने साथ उसके पेरेंट्स ने कभी रखा ही नहीं। वो 4 या 5th ईयर का हुआ, उसे बोर्डिंग स्कूल या वैसे स्कूल उसमें चले गया, रखना अपने पास रखना ही स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने कि इमोशन डेवलप हो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, नहीं हुआ। तो इसलिए टाइम, आजकल हम क्या कहते हैं, क्वालिटी टाइम। जो टचिंग है ना, मूवी देखने, इसे क्वालिटी टाइम कहते हैं। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं इसमें। सो हम इस क्वालिटी टाइम, ये नहीं होता। क्वालिटी टाइम होता है कि हम उस चीज को सही से बैठ के घर में अपने पूरे फैमिली के साथ, जिससे एक जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होती हैं बहुत सारी। ये कल्चर से आपकी चीजें बनती हैं। जो डिवोर्स ना होना, जो इमोशंस आते हैं ना, ये कल्चर का भी रोल होता है इसमें। एडुकेशन तो है ही है, लेकिन कल्चर आपके साथ आता है। कल्चर के साथ साथ जो लेगेसी है, जो जनरेशन है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो चीज़ आता है। हम आज की डेट में सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं फिल्म की जैसे, जी नहीं रहे एक्चुअल में, ठीक है। लग्जरी लाइफ चाहिए, इमोशन। फिर आपको लगता है, फिर लोग कहते हैं कि यार कैसे अलग बच्चा हो गया, अब पेरेंट अलग रह रहे, मम्मी अलग पापा अलग, कैसी लाइफ है उस बच्चे को? आप देख क्या कर रहे हो? तो इसीलिए शादी की थी कि बच्चा पैदा कर देंगे, फिर अलग अलग घूमेंगे, अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। फिर शादी क्यों की थी? अडॉप्ट ही कर लेते। देख, तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है इसका, ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका, सुसाइड का जो आजकल हो रहा है। सेकंड है आपका कि डाइवोर्स का। सेकंड रीज़न पे आ जाते हैं हम। रीज़न क्या है जिसकी वजह से होता है ये? वो है लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ ने ऐसा बिगाड़ रखा, लग्जरी लाइफ की वजह से टेंशन्स बहुत बढ़ती हैं। आपके अगर है उतना आप अर्न कर पा रहे हो, लग्जरी लाइफ जीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस लग्जरी लाइफ में इतना प्रेशर मत लो कि आप सुसाइड करने पे आ जाओ और रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाए। क्योंकि आप लग्जरी लाइफ जब आप उतनी अर्न नहीं कर पा रहे हो, अर्न नहीं करोगे तो आप लोन, क्रेडिट कार्ड्स या फिर सामने वाले से डिमांड करते हो, या आप गलत स्टेप ले लेते हो, टेंशन में रहते हो, आप किसी से बता नहीं पा रहे हो, तो सुसाइड करते हो, या तो आप डाइवोर्स लेके एलिमनी लिया और उसके हिसाब से आप जीना चाहते हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है। एक मेरे साथ एग्जाम्पल है, बहुत पहले मेरी कंपनी में एक मैनेजर हुआ करता था। उस मैनेजर के जब मैंने एक बार उससे पूछा, उसने मेरी कंपनी में काफ़ी उसने कुछ प्रॉब्लम्स उसने किए, काफ़ी पैसा उसने यहाँ का वहाँ कर दिया। मुझे लगा कि यार ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ ऐसा क्रॉस चेक हुआ कभी एक बार, सो मुझे पकड़ में आया। उस लग्जरी लाइफ के चक्कर में मैंने उसे देखा, एक तो फ्रॉड करना सीख गया। अगर फ्रॉड नहीं करता तो सुसाइड कर लेता, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी उसके। हाउस ईएमआई पे चल रहा था, कार ईएमआई पे थी, उसका टीवी ईएमआई पे है, यहाँ तक कि उसने डॉग लिया था, एक लैब्राडोर बच्चा लेके आया था 3 मंथ का, वो भी ईएमआई पे था। मतलब शौक आपको राजा महाराजा वाले चाहिए, लेकिन लोन पे जीना चाहते हो। जब वो लोन का जब प्रेशर आता है ना, जब आपके लोन की ईएमआई नेक्स्ट आती है, उसके लिए फ़ोन आना शुरू होते हैं, मैसेज आने शुरू होते हैं, आपके पास पैसा अगर उतना नहीं आपने इकट्ठा कर पाए तो आप सुसाइड करने की सोचते हैं, फ्रॉड करने की सोचते हैं, या फिर डाइवोर्स, अगर लड़की है तो डाइवोर्स लेने की सोचती है, लड़का भी है तो वो भी डाइवोर्स लेने की सोचता है कि यार कम से कम इसके खर्च तो कम होंगे, मैं अकेले ऐसे कर लूँगा। और उस टेंशन से डिप्रेशन में जाता है और ये स्टेप ले लेता है। दूसरा ये सबसे बड़ा रीज़न, इससे बचिए, कोशिश करिए यार। डिज़ायर क्या ऐसा होगा कि अगर आपके पास कार नहीं है, स्कूटी से चल लोगे तो क्या सब बिगड़ जाएगा? डेस्टिनेशन पे तो पहुंच रहे हो ना, कम से कम इस चीज़ से तो बचोगे ना। जो एक प्रेशर है आप पे, जो एक टेंशन है, उससे तो कम से कम बचोगे ना। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में जीने की आदत क्यों नहीं डालना? हम ज़्यादा कमाएं, मेहनत करें, उससे लेके आए। अब उसमें सपोर्ट होना चाहिए पूरी फैमिली का। ये नहीं कि नहीं यार मेरे तो इतने खर्च हैं, तो वो जो चीज़ें आती हैं ना, वो कभी बड़ा नुकसान करती हैं, क्योंकि वो अपनी सिर्फ डिज़ायर बता रही है, ये वो बता रहा है, और दोनों के डिज़ायर उसमें फिट बैठ ही नहीं पा रहे जितनी कमाई है।
तो उस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक और रीज़न है इसका। जो नंबर 3 रीज़न है ना, वो क्या है? जो वो रीज़न है वो है सबसे बड़ा रीज़न, जब इस लग्जरी लाइफ में ये चीज़ें हार्ड वर्क नहीं करना है, शॉर्टकट देखते हैं। 3rd रीज़न ये शॉर्टकट का और इंस्टेंट डिसीजन का, प्लेजर्स का, दैट इज द। अब हमने किसी को समझा नहीं है कभी, है ना। अब आजकल की शादी हो कैसे गई है, पहले लिव इन में रहते हैं, फिर समझते हैं, जब समझ जाते हैं तो फिर शादी नहीं करते हैं, या फिर शादी लिव इन के बाद शादी करते हैं, कहते शादी के लिए हम लिव इन में रह रहे हैं। इसका मतलब तो वो जैसे डिटर्जेंट का ऐड नहीं आता, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वैसे वाला सीन चल रहा है यार। ये रिलेशंस हैं आपके, इसको बना के रखने पड़ते हैं। बहुत स्टेप्स होते हैं लाइफ में आपकी, बहुत। आप सोसाइटी के हिस्से हो, सोसाइटी का एक आप अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपका सोसाइटी डेवलप करने में, आगे की कमिंग जनरेशन के लिए, आगे आपको एक इंस्पायर्ड करना लोगों को। तो आप ऐसे स्टेप्स क्यों लेते हैं? तो उसके लिए शॉर्टकट, इंस्टेंट प्लेजर की बात आती है। हमें कोई अच्छा लगने लगा, हमें इमीडिएट लगता है इसको हमें इससे हो जाए, अगर मेरी बात तो बन जाए। नहीं, क्योंकि उसने ना आपको समझा ना वो, ये तो इस चक्कर में करते हैं और विदिन इमीडिएट हमें शादी करनी चाहिए, या फिर ऐसे रह लेते हैं। फिर जब ये इमीडिएट ये तो शादी करते हैं, बहुत जल्दी करके, या समझ नहीं पाते तो शादी तब भी टूट जाती है। या फिर उसको समझने के चक्कर में फिर शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो उसकी आदत बिगड़ जाती है। ये आदत बिगड़ना भी ना, हैबिट जो बिगड़ जाती है ना, इसको सुधारने में बड़ा टाइम लगता है। सो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके रिश्ते और सोसाइटी की टेंडेंसी पे लेके आता है। ठीक है, तो शॉर्टकट भी नहीं, प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर भी नहीं चाहिए लाइफ में। सब चीज का एक प्रोसेस है, ये लाइफ है। आप छोटे थे एकदम से जवान तो नहीं हुए ना, उसका प्रोसेस हुआ, एक टाइम लगा है। अब जवान से एकदम बूढ़े भी नहीं हो पाएंगे ना, जवान बने रहेंगे आप। मेच्योरिटी लेवल पे टाइम पे आती है, उस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, फिर आगे चलिए, बेस्ट होता चला जाएगा, है ना। तो आप उस चीज़ों को समझिए, एक बार गौर करना। इसके बाद 4th रीज़न है पेट, एनिमल्स। हम ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, हम कहते हैं, मैं ये नहीं, पेट के अगेंस्ट नहीं हूँ कि पेट नहीं होने चाहिए आपके घर में, आप जानवर को नहीं पालें, डॉग से दूर रहें या कैट से दूर रहें, ऐसा नहीं है, आप रखिए। बट आप अपनी फैमिली से कट के उस बच्चे को, उस जो पेट है उसको इतना प्यार दे रहे हैं कि आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे। उसको अगर थोड़ा सा कुछ हो गया तो आप परेशान हो, ये नहीं जानते कि ठीक है, ह्यूमैनिटी शुरू होती है पहले ह्यूमन से, देन फिर पेट पे आता है, एनवायरनमेंट पे आता है। आपकी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब ह्यूमैनिटी, मैं मर्डर कर दूं किसी का और 4 मैं कुत्ते पाल लूं, तो मैं कहां से ह्यूमैनिटी मेरे पास रहेगी? ठीक है, हम हाइजीनिक बोलते हैं कि हाइजीनिक होनी चाहिए सारी चीजें, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते हैं। वहीं कुत्ता कुछ भी खा के आ रहा है, बिल्ली कितने भी चूहे खा के आ रही है, आप उसे होंठ से होंठ पे किस किए जा रहे हो उसके साथ, है ना। तब हाइजीन का याद नहीं आता। तो ये चीजें का नहीं है, वो ठीक है, एक पार्ट है, आपको अच्छा लग रहा है करिए, बट उसके साथ साथ अपने पेट के साथ साथ फैमिली पहले, देन पेट होना चाहिए। आप कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, उनको खिलाइए, मारिए मत किसी को, ठीक है। कोशिश से करो किसी जानवर को तकलीफ ना हो, बट फैमिली से बढ़ के नहीं, एक ह्यूमैनिटी से बढ़ के नहीं कि एक आदमी मर रहा है तो नहीं, लेकिन एक जानवर मर रहा है तो प्रॉब्लम है, दोनों को बचाइए, तब ह्यूमैनिटी आपकी आएगी। तो ये भी चीज़ कई बार रिश्ते में आता है, जब हम पेट को, हम क्योंकि फैमिली में नहीं दे पा रहे, वो सारा दुख उस कुत्ते से या बिल्ली से रो रहे हैं कि मेरे साथ आज ऐसा होगा, उसी से बातें कर रहे हो। जो आपका हस्बैंड है, पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहे, फ़ोन पे भी नहीं हो रही बात, दूर रह रहे हैं, तो क्योंकि उससे आपने सारी बातें कर रहे हो। वो क्या करेगा आपके, क्या आंसू पहुँच देगा, ये कहेगा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल बात करके आता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स कर सकते हैं, इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं, आपका पार्टनर दे सकता है सोल्यूशन, तो थोड़ा उनको टाइम दें। इतने रीजंस हैं, ठीक है। और अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशन को भी साथ में रखें, क्योंकि सोसाइटी डेवलप हुई है,
पहले क्यों ऐसे लोग साथ में रहते थे, अच्छे रहते थे। आप अपने पेरेंट्स को कभी देखिए कि कितने खुश हैं वो, तो वहाँ से बेटर होता चला जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमैनिटी का ध्यान देना ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।